हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा ऑडियो वीडियो वाटरमार्क का प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल के फ्रेम्स में हम टेक्स्ट हाइड कर रहे हैं। ऑडियो फाइल में और वीडियो फाइल में दोनों में हम एक वाटरमार्क ऐड करेंगे, जो हम बाद में व्यू कर सकते हैं। तो पहले मैं करके दिखाता हूँ। ये लॉगिन किया मैंने। उसके बाद एक ऑडियो फाइल में एक वाटरमार्क ऐड करूंगा। ये ऑडियो फाइल है, इसमें मैंने एक वाटरमार्क ऐड किया। अभी रोशन। वाटरमार्क एडेड। अभी मैं ये वाटरमार्क आपको व्यू करूंगा वो ऑडियो फाइल अपलोड करके। ये एम्बेडिंग किया हुआ फाइल है, वेब फाइल। तो ये वाटरमार्क आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद ये ऑडियो का था। अब एक वीडियो फाइल में हम वाटरमार्क ऐड करेंगे। ये है हमारी वीडियो फाइल टेस्ट, और इसमें हम हाइड करेंगे ये वाला जीमेल का टेक्स्ट। ये सक्सेसफुल वाटरमार्क ऐड हो गया है। अभी ये वाटरमार्क एक्सट्रैक्ट करता हूँ। फाइल अपलोड करने पे आपको वो वाटरमार्क डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद लॉग आउट। अभी लॉगिन और रजिस्टर का तो मैं बता देता हूँ, सिंपल है वो। तो हमने ये वेब डेवलपमेंट पाइथन में की है। पाइथन में फ्लास्क लाइब्रेरी फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जो हम पाइथन में वेब डेवलपमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो फ्लास्क पे आप जब आपकी वेबसाइट डिप्लॉय करते हो तब आपको 5000 ये पोर्ट नंबर मिलता है। फ्लास्क का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 5000। तो इस पोर्ट पे आपकी साइट रन हो रही है, और ये आपका लोकल होस्ट का आईपी। तो जब हम सर्वर रन करते हैं, सर्वर रन करने के बाद आपको सिर्फ ब्राउजर पे आके लोकल होस्ट 5000 टाइप करना है। लोकल होस्ट 5000 टाइप करके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर करने के लिए हमने 4 इनपुट ली है: यूजर, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, और ये रजिस्टर का बटन। तो इसका फॉर्म है, पहले पहले ये ऐप डॉट पाई क्या है दिखते हैं। ऐप डॉट पाई हमारा एक पाइथन का फाइल है जिसमें हम सारे HTML के पेजेस के HTML पेजेस को हिट कर रहे हैं। तो यही मेन फाइल है आपका। जब आप सर्वर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ऐप डॉट पाई ओपन करके
ये ट्रायंगल शेप बटन क्लिक करना है। तो जब आप ये सर्वर app.py रन करते हो तो आपका सर्वर स्टार्ट होता है। तो इसमें हमने क्या क्या किया है, इसमें स्टार्टिंग में हमने इंपोर्ट्स किए हैं। इंपोर्ट्स क्या है आपका, जब कोई भी लाइब्रेरी हमको यूज करना है तो उसको उस लाइब्रेरी को हमको इंपोर्ट करना होता है। तो हमने क्या क्या इंपोर्ट किया है, फ्लास्क इंपोर्ट किया है, सेशन, यूजर का सेशन क्रिएट करने के लिए। इसके बाद रेंडर टेम्पलेट से हम एक पेज पे मूव हो सकते, HTML के पेजेस पे मूव हो सकते हैं। रिक्वेस्ट, हम जब ये यूजर से जब इनपुट ले रहे हैं तो ये इनपुट हम बैकएंड में रिट्रीव करने के लिए हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे। रीडायरेक्ट, फ्लैश, फ्लैश मतलब हम जब वाटरमार्क ऐड करते हैं तब जो फ्लैश आता है, मतलब वाटरमार्क एडेड ऐसे फ्लैश आ रहा है, वो फ्लैश हम इधर इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद पायमास्क्यूल। पायमास्क्यूल क्या है आपका, पायमास्क्यूल एक लाइब्रेरी है जिसमें हम अपना MySQL कनेक्ट कर सकते हैं आपके app.py को, अपने पाइथन सर्वर को आपका ये MySQL का जो डेटाबेस है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये SQL योग है, इसमें हमने अपना डेटाबेस इंपोर्ट किया है। हमारा डेटाबेस के नाम है ऑडियो वीडियो वाटरमार्क। इसमें एक टेबल है रजिस्टर, रजिस्टर के टेबल में यूजर, ये 4 फील्ड्स है। इसके बाद पाइम एसक्यूएल है, OES, CV2। ये वेब फाइल जब हम ऑडियो फाइल इंपोर्ट करते तो वो वेब फाइल में रहेगी, इसके लिए उसका इंपोर्ट है। मैथ स्टिग्नो इंपोर्ट, फ्रॉम स्टिग्नो इंपोर्ट LSB। LSB हमारा एक वाटरमार्क का हाइडिंग टेक्निक है, वाटरमार्क हाइडिंग टेक्निक है, जिसमें हम इमेज या ऑडियो रहेगी या वीडियो फाइल रहेगी, उसमें हम वाटरमार्क हाइड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बोथ फाइल्स अपलोड हो रही है वो हम इस पाथ पे स्टोर करेंगे, स्टैटिक में ऑडियो फाइल्स पे। ये अपलोडिंग का पाथ है। इसमें हमने डेटाबेस से कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश किया है, एक दो फंक्शन लिखे हैं, DB कनेक्शन। इसमें कनेक्शन एक वेरिएबल में हम pymysql.connect से हमने लोकल होस्ट के MySQL को एक्सेस किया। इसके बाद ये हम ऑथेंटिकेशन डाल रहे हैं। इसमें लोकल होस्ट है, यूजर नेम आपका रूट है, पासवर्ड भी रूट है। जब हम ये स्टार्ट करते हैं SQL योग, तब हमको यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, वो है रूट, और ये है डेटाबेस का नाम ऑडियो वीडियो वाटरमार्क, जो हमने इधर पास किया है डेटाबेस ऑडियो वीडियो वाटरमार्क। इसके बाद रिटर्न कनेक्शन। इसके बाद हम इसके बाद हमने ये कनेक्शन स्टार्ट किया, DB कनेक्शन, और उसी वेरिएबल को एक कर्सर पास किया है। ये फंक्शंस मैं क्यों यूज किया है बाद में बताऊंगा, यह हमको वाटरमार्क के लिए लगेंगे। इसके बाद जब आपका सर्वर स्टार्ट होता है तो आपको इस URL को विजिट करना है। ये URL है आपका, ये है लोकल होस्ट। ये है लोकल होस्ट। इसके बाद 5000 आपका पोर्ट नंबर है, क्लास का पोर्ट नंबर है। इसके बाद स्लैश है, स्लैश है मतलब कुछ नहीं है,
तो आपका ये स्लैश हमने डिफाइन किया है, ये स्लैश को हिट होने पे आपका कौन सा पेज आएगा, login.html। तो login.html पे हमने login.html के हमने एक क्रिएट अकाउंट रजिस्टर के लिए लॉगिन पे क्रिएट अकाउंट में एक रजिस्टर का पेज है। तो क्रिएट योर अकाउंट में स्लैश रजिस्टर को जाएगा। स्लैश रजिस्टर पे आपका रजिस्टर.html पेज है। तो इस पेज पे क्या है, इस पेज पे हमने एक फॉर्म लिया है। उस फॉर्म में एक इनपुट है हमारा यूजर नेम है, एक दूसरा इनपुट है ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, ऐसे 4 इनपुट है। और एक बटन है रजिस्टर करके, उसका आईडी है बिटियन। हमने क्या किया, जब हम ये बीटीएन रजिस्टर बटन क्लिक करेंगे, ये बीटीएन रजिस्टर बटन क्लिक करेंगे, तब क्या होगा, ये आगे वाला फंक्शन कॉल होगा। तो हमने क्या किया है, 4 वेरिएबल्स लिए ABCD। उसमें हमने क्या किया, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। हर एक जो इनपुट है, हर एक इनपुट को हमने एक आईडी दिया है, यूनिक आईडी। उस आईडी से उसका हमने टेक्स्ट रिट्रीव किया, मतलब उसकी वैल्यू रिट्रीव की डॉट स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, उसको आईडी से उसकी वैल्यू ली, इसके बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इस वेरिएबल में स्टोर किया ABCD में। तो हर एक की वैल्यू स्टोर होने के बाद हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई, चेक किया कि कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक रहेगी तो क्या करेगा, वो अलर्ट शो करेगा, प्लीज एंटर डिटेल्स। एक भी वैल्यू ब्लैंक रहेगी तो, अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं है तो क्या करेगा, हम एजेक्स कॉल यूज करेंगे। एजेक्स कॉल क्या है, बिना पेज रिफ्रेश किए आपका जो फ्रंट एंड का डेटा है वो बैक एंड में जाके प्रोसेस होके आपको आउटपुट देगा। तो ये पेज लोड नहीं हो, इसलिए हमने एजेक्स कॉल यूज किया। तो हमने क्या किया, एक डेटा वेरिएबल में यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, ये हम की वैल्यूज पेयर की एक डिक्शनरी क्रिएट की। ये यूजर नेम की है और उसकी वैल्यू है ए। ए क्या है हमारा, जो हमने यूजर नेम का इनपुट है उसकी वैल्यू ली है। तो ए यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू हम डेटा में डिक्शनरी में स्टोर की। और और ये डिक्शनरी हम पास करेंगे किस फंक्शन को, ये हमारा टाइप है पोस्ट और हमारा यूआरएल कौन सा है, चेक रजिस्टर। तो हमने ये पूरा डेटा चेक रजिस्टर पे पोस्ट किया। तो चेक रजिस्टर पे क्या है, हम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, जो हम फॉर्म से इनपुट लेने वाले हैं वो हम कैसे लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से हमने क्या किया, यूजर नेम, उसकी की पास की, हमने उसकी की पास की। इधर की कौन सी है, यूजर नेम है। दूसरी की कौन सी है, ईमेल है। तो हमने यूजर नेम की पास की, ईमेल की पास की, और उसकी वैल्यू हमने एक वेरिएबल में स्टोर की। यूजर नेम की वैल्यू उसके वेरिएबल में, ईमेल की वैल्यू उसके वेरिएबल में, हर एक की वैल्यू स्टोर की। इसके बाद ये क्या चेक कर रहे हैं हम, उसमें उस यूजर नेम का डेटा पहले से है क्या, मतलब यूजर ऑलरेडी रजिस्टर है क्या। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। रजिस्टर के टेबल में हम इस यूजर नेम का कोई रिकॉर्ड है क्या चेक करेंगे। अगर उसका काउंट चेक करेंगे, कर्सर डॉट रो काउंट। तो काउंट हम चेक करेंगे, अगर काउंट 1 आएगा मतलब उसमें कोई रिकॉर्ड है। तो ऑलरेडी रजिस्टर है तो फिर से रजिस्टर नहीं करेगा, इसके लिए रिटर्न क्या करेगा, फेल। अगर
अगर उसमें डेटा नहीं है तो क्या करेगा, इंसर्ट इनटू रजिस्टर। इस टेबल में हम क्या करेंगे, ये यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, ये हर एक कॉलम की वैल्यूज पास करेंगे। हर एक कॉलम की वैल्यू हम पास करेंगे, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, ये यूजर से आई हुई वैल्यूज है। तो हमने ये इधर पे पास की वैल्यूज में। तो हमने क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से वो एसक्यूएल की क्वेरी, और हम ये वैल्यूज पास करेंगे। वैल्यूज का पास करने पे हम क्या करेंगे, अब कॉन डॉट कमिट से वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, और कॉन डॉट कमिट से वो डेटा सेव होगा, और रिटर्न क्या करेंगे, सक्सेस। तो इधर डेटा में, इधर सक्सेस फंक्शन में चेक करेंगे कि डेटा की वैल्यू क्या है। डेटा की वैल्यू अगर फेल आएगी तो क्या करेगा, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और उसी पेज पे वो रहेगा। और अगर और अगर सक्सेस आएगी वैल्यू, तो वो लॉगिन के पेज पे जाएगा। लॉगिन के पेज पे क्या है हमारा, लॉगिन का पेज है, स्लैश पे जाएगा तो लॉगिन पे पेज पे जाएगा। लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे हमारा क्या है, लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे एक इनपुट है, उस इनपुट में हमने उसको आईडी दिया है। तो हमने क्या किया, यूजर नेम, ये बीटीएन लॉगिन का बटन क्लिक करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड, इसकी वैल्यू हम डेटा में एक डिक्शनरी में स्टोर करेंगे, और ये डिक्शनरी हम पास करेंगे सेशन हैंडल को। तो सेशन हैंडल में चेक करेगा ये यूजर नेम की वैल्यू, और ये यूजर नेम की वैल्यू, ये यूजर नेम की वैल्यू का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर के टेबल में चेक करेंगे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू है क्या। अगर यूजर नेम और पासवर्ड है, उस टेबल में एग्जिस्ट है, तो ही वो उसका रो काउंट निकालेगा। रो काउंट निकालने के बाद अगर उसको डेटा मिला, डेटा मिलने के बाद वो रिटर्न क्या करेगा, सक्सेस। सक्सेस रिटर्न करने के पहले सेशन क्रिएट करेंगे, उसका नेम, यूजर नेम, और अगर उसको डेटा नहीं मिला तो वो रिटर्न क्या करेगा, फेल। तो लॉगिन पेज पे इधर डेटा फेल है या सक्सेस है वो चेक करेंगे। अगर फेल है तो वो इंडेक्स अलर्ट अलर्ट शो क्या करेगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर नहीं रहेगा तो वो स्लैश मेन पे जाएगा। स्लैश मेन पे आपका इंडेक्स 1 है, स्लैश मेन में आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आपका एड वाटरमार्क और गेट वाटरमार्क के दो नैवबार है। तो हम ऐड ऑडियो वाटरमार्क देखते हैं पहले। ऐड ऑडियो वाटरमार्क में क्या होगा, हम जैसे ही एक फाइल अपलोड करेंगे, ये हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म में एक इनपुट है जो फाइल है, और दूसरा इनपुट है हमारा वाटरमार्क का टेक्स्ट ऐड करने के लिए। ऐड वाटरमार्क में हमारा एक फाइल ब्राउज का ऑप्शन है, और एक टेक्स्ट रिटर्न का। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये बटन क्लिक होगा, इसका टाइप है सबमिट। बटन क्लिक पे आपका ये जो डेटा है, फाइल और जो टेक्स्ट लिया है, वो किस एक्शन, ये फॉर्म का एक्शन है, तो इस एक्शन पे वो पोस्ट होगा। तो ये है ऐड ऑडियो वाटरमार्क। तो ऐड ऑडियो वाटरमार्क में क्या होगा, हमारा अगर ये इस फॉर्म का मेथड है पोस्ट, अगर आपका मेथड पोस्ट है तो ही वो डेटा, इधर इफ आपका मेथड
पोस्ट है तो ही इसके आगे वाला प्रोसेस फॉलो होगा। मेथड पोस्ट है तो क्या होगा, ऑडियो फाइल में आपका रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स मीन्स आप इनपुट से फाइल एक्सेस करोगे। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल से हमने क्या किया, अभी इस इनपुट का नेम क्या था, ऑडियो फाइल। तो इधर ऑडियो फाइल पास किया तो वो फाइल बैकएंड में एज इट इज आएगी। और ये वाटरमार्क का टेक्स्ट भी सेम आएगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से, ये नेम वैल्यू से, ये इस इनपुट के नेम वैल्यू से बैकएंड में रिट्रीव होगा। अभी ये ऑडियो फाइल आई और ये वाटरमार्क का टेक्स्ट भी आया, तो हम क्या करेंगे, फाइल सिक्योर के हेल्प से हम वो ऑडियो फाइल का सिर्फ नेम रिट्रीव करेंगे। नेम रिट्रीव करने के बाद हम क्या करेंगे, वो ऑडियो फाइल सेव करेंगे किस पाथ पे, ऑडियो फाइल सेव होगी इस पाथ पे, ऑडियो अपलोड ऑडियो फोल्डर। और उसका उस ये फाइल अपलोड होते वक्त किस नाम से स्टोर होगी, फाइल नेम अंडरस्कोर सिक्योर से, जो हमने इधर रिट्रीव किया है। तो फाइल सेव होने के बाद हमने वो पाथ सिर्फ क्रिएट किया है, वो पाथ यही है, फाइल नेम में स्टोर किया है। अब क्या होगा, हम एक वो जो ऑडियो फाइल आई है बैकएंड में उसको पहले रीड करेंगे। एक सॉन्ग वेरिएबल लिया, इसमें क्या किया, हम वेव ऑडियो फाइल है तो वो वेव फॉर्म में ओपन होगी, वेव डॉट ओपन हमने फाइल नेम पास की और ये उसका मोड है रीड इन बाइनरी फॉर्मेट। मतलब जो ऑडियो फाइल आई थी उसको सिर्फ रीड किया, रीड करने के बाद उसको हर एक फ्रेम को रीड करने के बाद उसको हमने बाइट एरे में कन्वर्ट किया। अभी सॉन्ग डॉट गेट एंड फ्रेम्स, हर एक फ्रेम को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में कन्वर्ट करके बाइट एरे में कन्वर्ट किया। तो डायरेक्टली हमने फ्रेम्स को रीड करने के बाद बाइट एरे में कन्वर्ट किया। बाइट एरे में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो स्ट्रिंग एम्बेड करना है वो स्ट्रिंग आया है वाटरमार्क टेक्स्ट में, तो हम वो स्ट्रिंग को पास किए। स्ट्रिंग में पास करने के बाद हमने एक डमी स्ट्रिंग अपेंड किया। डमी स्ट्रिंग अपेंड क्यों किया, अभी हमारा जितने अभी हमारे 10 फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट हुए उस ऑडियो के, और हमारा स्ट्रिंग की लेंथ है 4 डिजिट। तो हमने क्या किया, 6 डिजिट का डमी 6 डिजिट का डमी टेक्स्ट ऐड किया उस स्ट्रिंग में। तो इस स्ट्रिंग में एक डमी डेटा ऐड होगा जिसकी लेंथ आप जिसमें ऐड करने के बाद आपकी जो फ्रेम की लेंथ है और स्ट्रिंग की लेंथ है वो सेम होगी। उसको उसके बाद जो टेक्स्ट है उसको हम बाइट एरे में कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट हमने बाइट एरे में कन्वर्ट किया, उसको बिट एरे में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, फॉर लूप लगा के हमने जो टेक्स्ट आया था उसको आइट्रेट किया। आइट्रेट करने के बाद उसके इंडेक्स से जो फ्रेम है, फ्रेम को ये उस इंडेक्स का जो फ्रेम आएगा उसमें जो टेक्स्ट आया है वो एम्बेड होगा। ये हमने क्या किया, रिप्लेस किया है, रिप्लेस LSB ऑफ ईच बाइट। मतलब लाइन वाइज जो इंडेक्स पे ये आएगा, टेक्स्ट आएगा, वो हमने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद एक एक मॉडिफाइड बाइट क्रिएट होगा, वो हमने
राइट किया एक वेव फॉर्म में। तो हमने एक वेव फाइल ओपन की वेव फाइल ओपन की। वेव फाइल का नाम है इस पाथ पे स्टैटिक फोल्डर में वाटरमार्क ऑडियो फोल्डर में एक फाइल क्रिएट होगी। उसका नाम है उसका नाम रहेगा उस वीडियो के नाम से ही रहेगा। वीडियो 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 के नाम से राइट इन बाइनरी फॉर्मेट। और जो मॉडिफाइड बाइट बना था वो हमने राइट किया एक फाइल में, ऑडियो फाइल में। उसको फिर से क्लोज किया, सॉन्ग डॉट क्लोज। इसके बाद हमने ये फ्लैश किया। फ्लैश क्या है? अभी यूजर को एक्नॉलेज करने के लिए हमने एक फ्लैश इधर पास किया है, वाटरमार्क एडिट। तो हम ये फ्लैश रिटर्न किया। तो किस पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है? हमारा ऐड ऑडियो वाटरमार्क पे ही। तो इसी पेज पे क्या होगा, इस फ्लैश में वो मैसेज सेट होगा। इसके बाद वाटरमार्क ऐड होने के बाद गेट ऑडियो वाटरमार्क में जैसे ही हम एक इनपुट फाइल एक्सट्रैक्ट वाटरमार्क में हम एक ऑडियो फाइल फिर से अपलोड करेंगे जो एम्बेडिंग होगी, जो एम्बेडेड होगी। तो हमने क्या किया, बिट एंड सबमिट बटन क्लिक करने पे आपका जो फॉर्म है, अभी हमारा फॉर्म है ये वाला। इस फॉर्म में हमने एक इनपुट लिया है, फाइल का इनपुट है। और इस फॉर्म को हमने आईडी दिया है फाइल अपलोडेड फॉर्म। तो इस फॉर्म के आईडी से उसका डेटा हमने फेच किया और इस वेरिएबल में स्टोर किया। इसके बाद एजेक्स के हेल्प से हमने वो फाइल हमने गेट ऑडियो वाटरमार्क के इसमें अपलोड की। गेट ऑडियो वाटरमार्क में ये वाटरमार्क फाइल में रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में हमने वो वाटरमार्क की फाइल रिक्वेस्ट की। इसके बाद वो फिर से सेव की। सेव करने के बाद वो सेव होगी, इधर बाहर ही सेव होगी, इधर सॉन्ग एम्बेडेड डॉट वेव से, वेव के नाम से। वो सॉन्ग है होने के बाद हमने क्या किया, फिर से उस फाइल को ओपन किया जो हमने अभी अपलोड की थी, song डॉट एम्बेडेड डॉट वेव। उसको रीड इन बाइनरी फॉर्मेट में हमने रीड किया, ओपन किया। इस ऑडियो को हमने बाइट एरे में कन्वर्ट किया। जो सॉन्ग आया था उसको फ्रेम्स निकाल के हमने लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर से उसको बाइट एरे में कन्वर्ट किया। बाइट एरे में कन्वर्ट करने के बाद हमने एक वेरिएबल लिया एक्सट्रैक्टेड। तो इसमें हमने जो एलएसबी आया था उसको जो हाइड हाइड किया हुआ एलएसबी आया था उसको हमने फेच रिट्रीव किया। फिर से हमने जो बाइट एरे में टेक्स्ट था उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। इसके हेल्प से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको स्प्लिट किया। जो डमी टेक्स्ट था उसको हमने स्प्लिट किया। डमी टेक्स्ट को स्प्लिट करने के बाद जो रिमेनिंग टेक्स्ट है, स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट, वो स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट हमने जो स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट है हमने डिकोडेड एज अ डिक्लेयर किया। तो वही आपका डिकोडेड स्ट्रिंग है। वो डिकोडेड स्ट्रिंग हमने रिटर्न किया। हमने क्या किया, अगर आपका डेटा फेल होगा तो क्या करेगा, प्लीज सिलेक्ट फाइल ऐसे सेट करेगा वो मॉडल को। और इसके बाद अगर आपका अगर आपका सक्सेस आया है तो क्या करेगा, सेट वैल्यू डॉट एचटीएमएल को उस मॉडल को सेट करेगा जो डेटा आया है वो। तो आपका जो वाटरमार्क है आपको व्यू होगा। व्यू होने के बाद हमने अभी ऑडियो का हुआ, अभी वीडियो फाइल का।
ऐड वीडियो वाटरमार्क। वीडियो वाटरमार्क में आपका क्या है, वीडियो वाटरमार्क में हमने एक फॉर्म लिया है, सेम जो फॉर्म है जो हमने ऑडियो वाटरमार्क में लिया था। में हमने वीडियो फाइल को लिया, इसके बाद वो टेक्स्ट को लिया, जो फाइल आया था उसको सेव किया, वीडियो फाइल डॉट सेव उसी के नाम से जो रिट्रीव किया था। इसके बाद हमने जो इनपुट स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग एनकोड करना है, जो स्ट्रिंग एनकोड किया है हमने उसको जो टेक्स्ट आया है एनकोड इनपुट वाला इनपुट स्ट्रिंग हमने क्या किया, उसको फ्रेम एक्सट्रैक्ट फंक्शन में पास किया। तो हमने वो वीडियो पास किया और ये इनपुट का स्टिक जो एक्सट्रैक्ट करना, जो इनपुट एम्बेड करना है वो। तो फ्रेम एक्सट्रैक्ट में हमने वीडियो आया है और ये स्ट्रिंग आया है, तो क्या होगा, हमने स्प्लिट स्ट्रिंग इस लिस्ट में पहले उस टेक्स्ट को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, स्प्लिट किया उसको। इसके बाद जो वाटरमार्क फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट होगा, अगर वो फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो ओवरराइड होगा। ओवरराइड होने के बाद जो वीडियो फाइल है उसको हमने उसको उसके फ्रेम्स रिट्रीव किए। फ्रेम रिट्रीव करने के बाद हर एक फ्रेम को हर एक जितना हमने क्या किया, जितना काउंट है, जितना इस लिस्ट का, जितना इस टेक्स्ट का काउंट है उतने ही फ्रेम्स क्रिएट होंगे। मतलब हमारे जो इनपुट टेक्स्ट का लेंथ है 10, तो आपके 10 फ्रेम्स क्रिएट होंगे। इसके बाद क्रिएट होने के बाद हमने एनकोड स्ट्रिंग का कॉल दिया है। एनकोड स्ट्रिंग में हमने वही वीडियो फाइल और इनपुट टेक्स्ट पास किया। इसके बाद ये फॉर आई इन रेंज में हमने जितना लेंथ ऑफ हमने जो टेक्स्ट पास किया है उसका लेंथ है उस उसको उसको उतनी बार आइटरेट किया। तो हर एक फ्रेम मतलब जो इमेज आई है, हर एक इमेज को हमने हर एक इमेज को ये किया, हमने रिप्लेस किया। हर एक इमेज में हमने ये जो टेक्स्ट है इनपुट में, वो टेक्स्ट हमने रिप्लेस किया, ओवरराइड किया। तो उसमें जो टेक्स्ट हाइड होगा वो हम बाद में रिट्रीव करेंगे। तो उसको फिर से सेव करने के बाद वो फ्रेम से होगी। फ्रेम से होने के बाद एनकोड स्ट्रिंग हुआ। इसके बाद जो इमेज फोल्डर क्रिएट हो रहा है अपना, ये वाला फोल्डर, इस फ्रेम में इसका फोल्डर हमने क्या किया, इस फोल्डर का हमने फिर से एक फाइल क्रिएट की, ऑडियो ये वीडियो फाइल। तो वीडियो फाइल हमने क्या किया, वीडियो राइटर से वीडियो फाइल है उसको हमने हर एक फ्रेम को कलेक्ट करके उसका एक वीडियो क्रिएट किया, वीडियो राइट। तो उसका वीडियो क्रिएट होने के बाद हमने फ्लैश किया, वाटरमार्क एडेड। वाटरमार्क ऐड होने के बाद हमने गेट वाटरमार्क पे एक फाइल फिर से अपलोड होगी, जो हमने एम्बेडिंग फाइल है वो सेव किया। उसको सेव करने के बाद हमने कॉल दिया है डिकोड स्ट्रिंग को। डिकोड स्ट्रिंग में क्या है, हमारा एक सीक्रेट लिस्ट है। सीक्रेट लिस्ट में क्या होगा, जो हमारा टेबल जो हमारा फोल्डर है, रूट फोल्डर, मतलब
जो वीडियो के नाम से बना है वो, तो वीडियो का नाम था text.mp4, तो उसी नाम से वो फोल्डर क्रिएट होगा। तो हमने वही फोल्डर का नाम इधर पास किया है। पास करने के बाद जितने फ्रेम्स रहेंगे, उतने जितने इमेज रहेंगे, उतनी बार ये फॉर लूप आइटरेट होगा। तो इसमें हर एक फ्रेम को हमने क्या किया है, हर एक फ्रेम को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद उसमें जो टेक्स्ट हिडन था उसको ये किया, रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद हमने ये सीक्रेट लिस्ट, एक ब्लैंक है, ब्लैंक लिस्ट है, उसमें अपेंड किया सीक्रेट लिस्ट को। सीक्रेट लिस्ट में अपेंड करने के बाद फाइनल में हमने उस लिस्ट को जो सीक्रेट लिस्ट है वो सीक्रेट लिस्ट को ज्वाइन किया, तो उसका टेक्स्ट कॉन्कैट होगा। कॉन्कैट होने के बाद हमने वही इधर रिटर्न किया है, वही डिकोडेड स्ट्रिंग रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद इस डिकोडेड स्ट्रिंग में वो रिटर्न होगा। तो गेट वीडियो फाइल, वीडियो वाटरमार्क में हमने वो इधर डेटा, इधर जो डेटा रिटर्न होगा वही डेटा हम सेट करेंगे उस मॉडल को, सेट वैल्यू डॉट एचटीएमएल को। एचटीएमएल में सेट होने के बाद वो मॉडल में सेट होगा, तो आपको वो व्यू होगा इधर। अभी मैं इधर वीडियो फाइल, तो ये मॉडल में सेट हो रहा है। और ये लॉग आउट का फंक्शन है। लॉग आउट का फंक्शन में लॉग आउट को कॉल जा रहा है। लॉग आउट में लॉग आउट में सिर्फ सेशन डॉट पॉप होके आपका जो सेशन है वो क्लोज हो रहा है। क्लोज होने के बाद पे सिर्फ रेंडर कर। थैंक यू।